कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है, जिसे भीष्म और भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद वह भूत प्रेत नहीं बनता। व्रत रखने वाले मनुष्यों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जया एकादशी को जन्म जन्मांतरों के समस्त पापों का नाश करने वाली माना गया है। इस एकादशी का उल्लेख सनातन धर्म के पद्म पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है और दान किया है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ आयोजित करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर जया एकादशी की कथा पोस्ट कर दी गई है। अगर आपने किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी रखा है, तब भी व्रत कथा सुनकर पुण्य फल अवश्य प्राप्त कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए, तो जया एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो एक बार आप सभी भक्तजन कथा का आस्वादन जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की महत्तम कथा और श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री गणेश। आज हम माघ मास महत्तम के 26वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम एक सारस और एक वानर के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करेंगे, जिसको सुनने मात्र से राजयोग और महान सुख की प्राप्ति होती है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि पिशाच देवद्युति को केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति की कथा सुनाने का आग्रह करता है। फिर देवद्युति जी कहते हैं कि केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधु बांधवों ने उसकी भूमि हड़प ली थी, तो वह निर्धनता से दुखी होकर उसने हवन, पूजा, भगवान के दर्शन, व्रत वगैरह सब छोड़ दिए थे और वह तीर्थ के नाम पर देश विदेश घूमने लगा। और फिर व्याधि से पीड़ित होकर वह जंगल में चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी ना तो धर्म दैहिक क्रिया हो पाई और ना ही उसका दाह संस्कार ढंग से हो पाया, जिसके कारण वह जिस वन में उसकी मृत्यु हुई थी, उसी वन में प्रेत बनकर रहने लगा। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार उधर से गुजरते समय उसने एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लेकर जा रहा था। तो उसने उस पथिक को रोककर उससे त्रिवेणी अर्थात संगम के जल को पिलाने का अनुरोध किया। तो पथिक ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस दशा में तुम कैसे पहुंचे? तो उसने अपने पापों की सारी कथा कह सुनाई। उसने बताया कि ज्ञान होने के बावजूद भी मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म नहीं किया, ना भक्ति की, ना दान दिया, ना व्रत किया। इसी कारण से इस जन्म में मैं प्रेत बन गया हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जाम्बालिनी नदी के किनारे घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। पथिक ब्राह्मण बोला, हे प्रेत, तुमने सारस से कहे हुए वचन किस प्रकार सुने? वह मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ, मैं सारस के कहे हुए वचन कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इस घने जंगल में दूसरा नदी जो पर्वत से निकली है, उसके पास ताल वृक्षों से घिरे हुए
अतः जल भरे ताल है। वहां मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं और वह बड़े बड़े महाकुंभ शोभायमान है तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। वहां पर मैं घूमता हुआ भोजन की कामना से इसी नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर बहुत से पक्षियों के साथ आया और वहां पर पानी पीकर तथा अपनी पत्नी के साथ रमण करके अपने बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांप कर सो गया। इसके बाद लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे दाढ़ और नख वाला बड़े बड़े रोए और लंबी पूंछ वाला बड़ा चंचल बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहां सारस सोया हुआ था वहां पर आया और अनेक पक्षियों को देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया और भय के मारे अन्य सभी पक्षी उड़कर दूसरी जगह चले गए। परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भय से उस सारस के नेत्र चकित हो गए और सिर झुकाकर धैर्य के साथ उस दुष्ट भयंकर जान से मारने वाले बंदर की ओर देखकर मधुर वाणी से कहा, हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक प्रकृति वाले साधु दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले वन में रहते हैं। अपनी ही पत्नी से प्रेम करने वाले, दूसरों की पत्नी को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों का साथ ना करने वाले तथा दूसरों को कष्ट ना देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते। यह सुनकर बंदर ने सारस को छोड़ दिया और कुछ दूर बैठकर बोला, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत कैसे जानते हो? वह सब मुझसे कहो। फिर सारस ने कहा, हे श्रेष्ठ वानर, सुनो, तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में तुमने सब प्रजा को पीड़ा देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया था। हे वानर, इस प्रकार राजा के अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहाँ बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दारुण शब्द के साथ युद्ध करते हुए उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते हुए नरक से निकले और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब वानर योनि पाकर वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा कि तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ, तुम पक्षी कैसे हुए? फिर सारस बोला, हे वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। मैं राजा का पुरोहित हूँ, मन में यह समझकर तथा मद में आकर लोभवश ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी का सब अन्न मैंने ले लिया। ब्राह्मणों के साधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं काल सूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध और पीव से भरा हुआ था। अग्नि जैसी तृप्त वायु में नाभि पर्यंत नीचे को सिर किए पड़ा रहकर मैं पीव आदि चाटता था। यही मेरा भोजन था और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे तथा कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 वर्ष मुझे इस प्रकार की घोर यातना भोगते हुए बीत गए। पुरोहित कर्म बड़ा पापकारी है। देव द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का दान
महाघोर कष्टकारी है। यह नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सारा वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर जुआरी को दिया था, इस कारण मैं सारस हुआ। और यह मेरी पत्नी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने कांसे की भयंकर चोरी की थी, इससे मेरी सहधर्मणी पत्नी सारसी हुई। मैंने बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुमसे कह सुनाई। अब भविष्य में होने वाली वार्ता सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर और यह मेरी पत्नी हंसिनी होकर काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। उसके पश्चात हम लोग कल्याणी योगिनी में जाएंगे, वहां दुर्लभ मनुष्य जन्म पाएंगे। शिव जी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए सभी प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकौड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुखदायी दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा हुआ नहीं है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप तथा व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उलट नहीं सकते। हे बंदर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए जन्म बिताते हैं। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूजता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जाति स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। अतः हे सारस और सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया, अब मैं भी सुख पूर्वक विचरूंगा। प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सुनकर परम पवित्र पक्षी और बंदर का विचित्र संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिससे मुझे भी बोध उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सभी पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है या सुनता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इति श्री माघ मासे षष्ठविंश अध्याय संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह अचानक विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे कि मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतरयामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वीरमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं।
आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्रु देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधो, उन्हें आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है भला। हे प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि तो अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। हे अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय परमात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संगम में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही उस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, घर और स्त्री आदि की शुद्धि भी नहीं करते। हे प्रभु, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संबाधित आपके सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे नहीं पता। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं की साक्षी हैं। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गऊ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, मैं तुम्हारे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बड़ा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें वह देता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हे भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र
और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्र काटता रहता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषि गण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ भी जब तुम्हारे पिता तुम्हें राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तुम 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति जैसे की तैसे बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तुम्हारा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तुम अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करोगे तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करोगे। इससे तुम अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाओगे, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर और उसे अपना पद प्रदान करके भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाग बाणों से बींध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनक आदि उद्धर्व रेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात भी नीचे गिरना होता है, इसीलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे सपने में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह तो सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं तो बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद ही मांगे हैं। हे प्रिय भक्तों, श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं, हे तात, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन
अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है। वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास ना करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जा रही थी तथा शंख दुंदुभी एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उसे नहला दिया। उसके बाद सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित होकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हुआ तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद हुआ। हे वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद अश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था। सौभाग्यवश वह अब घर लौट आया है। यह हम सब का दुख दूर करने वाला है। बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथीनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सब को स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था।
ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को इकट्ठी हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल शैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राज ऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देव ऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अपने आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वह वन को चल दिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जाकर पहुंच गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। हे विदुर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। हे विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसीलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, भुशुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गर्जने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ
एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। फिर ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष के टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सांप वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं और झुंड के झुंड मत वाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समय भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन हे ध्रुव, शरणागत भय भंजन शारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन करके श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि कलेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस युद्ध भूमि में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सांप फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आता देखकर ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया
जिसमें उधर्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मुनि ने कहा, हे पुत्र, बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। हे तात, तुम तो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो। यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। हे पुत्र, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। हे पुत्र ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादी गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र हैं। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमरता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादी गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। इसीलिए भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय में नहीं है। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है भला। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाम के नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे भक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेद भावमय प्रपंच ना होने पर भी प्रतीत होता है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। हे राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो।
क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसीलिए हे बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। ओम नमो नारायणाय। तो इससे आगे की कथा आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।